छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर ईडी की छापेमारी को लेकर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर ईडी ने रेड की है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़ी जांच के तहत की गई है। खुद भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस खबर की सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी नव्य जी से। नगर के क्या भूपेश बघेल के बेटे के घर पर ईडी की छापेमारी वाकई में शराब घोटाले की जांच है या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश छिपी है? देखिए मतलब मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये लंबे समय से छापेमारी चली आ रही है। ये आज से नहीं, तकरीबन ये पहले भी 2-3 बार छापेमारी हो चुकी है। और आज सुबह सुबह की बात है, जैसे ही सुबह जैसे जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स अकाउंट पर इस चीज को पोस्ट किया है और जानकारी दी है कि सुबह 6 बजे उनके बघेल निवास पर ईडी ने छापेमारी और तकरीबन 12 पूरे अधिकारी जो है उन्होंने छापेमारी की है। और उनके साथ साथ हम आपको बता दें कि सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है। लेकिन अब इसके पीछे जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, भूपेश बघेल ने किया है कि आज दरअसल संसद सत्र का लास्ट दिन है और उस वजह से उन्होंने उनकी जो बातें स्पष्ट की जा रही है और जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया, उसके हिसाब में आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि आज संसद सत्र का लास्ट दिन था और आज कई सारे सवाल पूछने थे, कुछ मुद्दे उठाने थे संसद में। लेकिन उससे पहले जो है ईडी का रेड पड़ गया है, ईडी की छापेमारी कर दी गई है। तो वैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आज भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, आज उनका बर्थडे भी है और उनके भिलाई निवास जो स्थित जो घर है वहां इन छापेमारी की गई है। तो इसके पीछे जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक रंजिश है, राजनीतिक साजिश है। लेकिन अब ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकती कि इससे पहले भी कई बार छापेमारी की जा चुकी है, चाहे हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या फिर शराब घोटाले की बात हम कर रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप में खुद भूपेश बघेल के घर पे जो छापेमारी होती है उनसे रिलेटेड दस्तावेज निकाले जाते हैं। तो अब ये फिलहाल की जो बात है वो चैतन्य बघेल के उनको लेकर, उनसे रिलेटेड ये छापेमारी हो रही है। तो इस बात को स्पष्ट तौर पे कहना कि ये राजनीतिक रंजिश है या क्योंकि ईडी जो है वो एक सरकारी वो कार्यकर्ता है, वो कर्मचारी हैं और वो जिस तरीके से छापेमारी कर रहे हैं, तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी और कुछ उनको दस्तावेज मिलेंगे। उसके बाद पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि इसके पीछे का मेन मुद्दा क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और आज ही के दिन ईडी की रेड भी उनके घर पर हुई है। तो इस रेड में कौन कौन सी एजेंसियां और अधिकारी जो है वो शामिल है और अब तक क्या कुछ सामने आया इस रेड के बारे में? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रवर्तन निदेशालय है, इसके अलावा जो सीआरपीएफ के जवान है वो भी मौजूद है, वो बड़ी संख्या में मौजूद है। और अभी तक फिलहाल कोई दस्तावेज नहीं मिला है क्योंकि पहले भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी ईडी के रेड पड़ चुके हैं और उसमें भी तकरीबन 33 लाख के आसपास उनके घर से कुछ नगद बरामद हुए थे, उसके अलावा कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ जांच में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया, कुछ ऐसे सबूत जो है वो हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन जो ईडी है वो लगातार छापेमारी कर रही है और अभी भी मौजूद है वहीं। तो ये नहीं कह सकते हैं अभी कि अभी क्योंकि लंबा चलेगा तो कुछ शायद उनको कोई दस्तावेज हाथ लगी, तक फिलहाल कोई दस्तावेज नहीं लगा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्च 2025 में छापेमारी की गई थी, उसके बाद भी छापेमारी की थी, लगातार छापेमारी होती रही है। ईडी लगातार भूपेश बघेल के घर दाबिश देता रहा है। तो उन भूपेश बघेल की तरफ से ये साफ कहा जाता है कि हम एक ज्वाइंट फैमिली है और हमारे पास जमीन है, हम जमीन अपना जो भी पैसे आते हैं, जो भी चीजें हैं, नगद जितने पैसे हैं सब उससे आते हैं क्योंकि उनके पास तकरीबन 140 करोड़ एकड़ की तक की जमीन है। 140, हाँ, ये उन्होंने जिस तरीके से स्पष्ट किया था उस हिसाब से हम आपको बता दें। तो लास्ट जो छापेमारी की गई थी उसमें 35 लाख रुपए नगद मिले थे। लेकिन भूपेश बघेल की तरफ से ये कहा गया था कि ये जाहिर तौर पे कि हम डेयरी चलाते हैं तो और खेती करते हैं, उससे ये सारे पैसे निकले हैं और कुछ इससे धन है। लेकिन अभी इस छापेमारी में कुछ ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आई है। जी।
तो नजर कि भाजपा पर बार बार ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, तो कितना इसमें सच्चाई है, कितने इसमें सत्य सामने है, ये हमें बताइए। देखिए, सत्ता पक्ष जो है वो अगर इस तरह सरकार की तरफ से, और सरकार किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं कर सकती है, ये क्योंकि क्योंकि जो एजेंसियां होती है वो किसी के अधीन नहीं होती है, ये हर किसी को। लेकिन जब बात विपक्ष और पक्ष की आती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल लाजमी है और इस तरह के इल्जाम लाजमी है। तो ये हम नहीं कह सकते कि विपक्ष ने क्या कहा, सत्ता पक्ष ने क्या कहा। तो क्योंकि अगर जब विपक्ष सत्ता में जाएगी तब एक जो सत्ता पक्ष विपक्ष में रहेगी तो वही सेम बातें होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन ईडी जो है वो अपना काम कर रही है। अगर उसको किसी तरह से सूचना मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, तो वो जरूर जाएगी वहां, छापेमारी करेगी और लगातार दाबिश देती रहेगी कि जब तक स्पष्ट रूप से वो पूरी घटना खुलकर सामने ना आ जाए, या अगर कुछ नहीं है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, तो वो एकदम उसको क्लीन शीट ना मिल जाए। तो अभी तक जिस तरीके मैंने आपको जांच के बारे में बार बार मैं कह रही हूँ कि जांच अभी जारी है और अभी तक कोई दस्तावेज अगर हाथ नहीं लगे हैं, और जिस तरीके से आपने बोला कि कांग्रेस भाजपा के ऊपर ये बोलती है कि वो दुरुपयोग कर रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो दुरुपयोग कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि एजेंसी का अपना काम है, वो अपना काम कर रही है। तो फिलहाल अभी जांच जारी है और जांच में जो भी निकल कर सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी जी, जैसे कि आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कई कुछ मुद्दे जो थे वो विधानसभा में उठाने थे, लेकिन उसके पहले आज ईडी की रेड हो गई है। तो क्या ये विधानसभा सत्र के आखिरी दिन की ईडी की कार्रवाई एक संयोग है या पूरी सोची समझी साजिश? इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी और जो भाजपा नेता है उनकी तरफ से? देखिए, भाजपा नेता की तरफ से ये सिंपल सी बात है कि भाजपा नेता कहेगी कि ईडी अपना काम कर रही है और ये होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष हमेशा से इस बात को उठाते आई है, चाहे वो महादेव सत्तायत की हम बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, शराब घोटाले की बात कर रहे हैं। तो सत्ता पक्ष ये कहती है कि चाहे वो कवासी लखमा भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल, इसके अलावा बहुत सारी लंबी लिस्ट है। चाहे हम मुकेश चंद्राकर का नाम ले, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष भिलाई जिलाध्यक्ष भी है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है बहुत सारे नाम है। नूतन की गिनती अगर हम करने बैठे तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि आज संसद का लास्ट सत्र है और भूपेश बघेल ने जो पोस्ट किया था वो हम आपको एक बार जरूर बताना चाहेंगे कि उन्होंने लिखा था, जो एक्स उन्होंने पोस्ट किया था कि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था और जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, उसका मुद्दा उठाना था। और उनका कहना है कि वो अडानी के लिए किया जा रहा है, पेड़ों की कटौती हो रही है और आज सुबह सुबह ईडी का छापा भेज दिया गया है हमारे घर पे। तो इसमें कितनी सच्चाई है स्पष्ट रूप से ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां है वो अपना काम करिए, सरकार अपना काम कर रहा है और नेता प्रतिपक्ष में और विपक्ष के नेता आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे जड़ते जाते हैं। तो इसमें सच्चाई स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला कि सरकार के अधीन एजेंसियां कार्य नहीं करती हैं, उनका अपना कार्य होता है, वो अपने हिसाब से करती हैं। तो क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार कोर्ट को भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या बाकी चीजों पे भी इस तरह के ब्लेम लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं होती नूतन, क्योंकि वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं जो भी उनको करना होता है और उनको कहीं ना कहीं कुछ हिंट्स मिले होंगे, इसी वजह से उन्होंने छापेमारी की होगी। और अब स्पष्ट रूप से तभी ये जानकारी निकलकर सामने आएगी जब पूरी तरीके से छापेमारी होगी, जो दस्तावेज अगर मिलने होंगे, क्या कुछ मिलते हैं, वो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। जी जी, धन्यवाद नव्या जी, अधिक अपडेट के लिए हमसे पुनः जुड़ेंगे। धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।